जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में टॉप 150 क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात दोस्तों सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो जाएंगे। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था। भारत में जो चिपको आंदोलन है यह किससे संबंधित था। यह वनों की रक्षा से संबंधित था। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन बी वनों की रक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो कॉमेंट आप लोग नहीं करते तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन है। भारतीय संसद में दोस्तों कुल सदन कितने हैं तो हो जाएगा 2 सदन है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 2 सदन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था। दिल्ली का जो नेतृत्व किया दोस्तों किसने किया था तो यह किया था बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर का दिल्ली का नेतृत्व किया था। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था। जो दांडी मार्च दोस्तों कौन से आंदोलन का हिस्सा था तो यह हिस्सा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन यहाँ पे सी सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है और कमेंट आप लोग करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी अमेरिका करेक्ट आंसर। गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान की में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों यह जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन में 42वां संविधान संशोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी। भारत में जो सबसे बड़ी पंचायत है दोस्तों यह जिला पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे बड़ी पंचायत है भारत में। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है दोस्तों ये कौन करता है ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे भी लोकसभा अध्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में जो ज़्यादातर सदस्य हो सकते हैं कितने दोस्तों तो हो जाएगा 250 हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी 250 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है। भारत के जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है कौन दोस्तों ये करता है संसद और राज्यसभाएं करती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सांसद और राज्यसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा। भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों कौन सा द्वीप है यह करेक्ट आंसर का माजुली नदी द्वीप जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों कौन सा है तो हो जाएगा यहाँ पे कुचिकल जलप्रपात जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कुचिकल जलप्रपात भारत में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पठार कौन सा। पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों कौन सा पठार है तो हो जाएगा तिब्बती पठार है। ऑप्शन यहाँ पे ए तिब्बती पठार करेक्ट आंसर का सबसे ऊंचा पठार है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित। जो सालार जंग संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है तो यह हैदराबाद में। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया, हैदराबाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती कौन सी नदी तो यह नर्मदा नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी गोदावरी गिरती है, कृष्णा नदी गिरती है और महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। कितने दिन का होता है दोस्तों तो हो जाएगा 120 दिनों का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 120 दिन करेक्ट आंसर। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। पृथ्वी का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है ये होता है दोस्तों हीरा। ऑप्शन यहाँ पे सी हीरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि पृथ्वी का यहाँ पे पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। सूरज की रोशनी से दोस्तों कौन सा विटामिन मिलता है तो जगह विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे सी विटामिन डी करेक्ट आंसर होगा, जो कि सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थे ये थे राकेश शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे सी राकेश शर्मा करेक्ट आंसर। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था। भारत ने जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था यह जीता था हॉकी के खेल में। ऑप्शन यहाँ पे भी हॉकी खेल करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा, पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था। कौन से स्टेडियम में खेला गया था तो ये खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम में। ऑप्शन यहाँ पे ये वानखेड़े स्टेडियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारत में पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर बने थे उसके कौन बने थे? तो यह बने थे विश्वनाथन आनंद बने थे। ऑप्शन यहाँ पे ए विश्वनाथन आनंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? जो रणजी ट्रॉफी दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट के खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रिकेट खेल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, रणजी ट्रॉफी संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन यहाँ पे भी 29 अगस्त करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1853 में। ऑप्शन ए 1853 करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रेलवे की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेलगाड़ी कौन से दो स्टेशनों के बीच चली थी? कौन सी दो स्टेशनों के बीच चली थी दोस्तों? तो यह चली थी मुंबई से थाने के बीच। ऑप्शन यहाँ पे भी मुंबई से थाने करेक्ट आंसर पहली बार रेल चली थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस जोन में? भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है दोस्तों कौन से जोन में है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उत्तर रेलवे जोन में दोस्तों सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा उत्तर रेलवे जोन में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित? जो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? यह दिल्ली में है। ऑप्शन भी दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी? सबसे तेज दोस्तों जो चलने वाली ट्रेन दोस्तों कौन सी थी? हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को जो पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8.3 मिनट्स लगता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर 8.3 मिनट्स। अगला क्वेश्चन कौन सा तत्व हीरे का निर्माण करता है? हीरे का निर्माण दोस्तों कौन सा तत्व करता है? तो यह करता है कार्बन। ऑप्शन यहाँ पे एक कार्बन जो कि हीरे का निर्माण करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की जो खोज किया दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी मैडम क्यूरी करेक्ट आंसर का रेडियोधर्मिता की खोज किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय रुपए का प्रबंधन कौन करता है? जो भारतीय रुपए का जो प्रबंधन करता है उसको कौन करता है? तो यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन यहाँ पे सी भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा भारतीय रुपए का प्रबंधन करता है। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में जो हरित क्रांति के जो जनक थे दोस्तों ये थे MS स्वामीनाथन थे। ऑप्शन यहाँ पे भी MS स्वामीनाथन करेक्ट आंसर होगा। हरित क्रांति के जनक थे भारत में। अगला क्वेश्चन GDP का पूरा नाम जो GDP का जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि GDP का फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? भारत के जो पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे दोस्तों ये थे CK नायडू। ऑप्शन बी CK नायडू करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे भारत के। अगला क्वेश्चन टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने टूर्नामेंट का समूह होता है? जो टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होता है कितने टूर्नामेंट का समूह होता है? तो 4 टूर्नामेंट का समूह होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 4 करेक्ट आंसर 4। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नासा का पूरा नाम, नासा का जो फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि नासा का फुल फॉर्म है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय कहाँ है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो यह न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन यहाँ पे भी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था दोस्तों कौन था? तो हो जाएगा आर्यभट्ट, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन सी आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई? तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों ये हुई थी ग्रीस देश में। ऑप्शन यहाँ पे भी ग्रीस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया और सही आंसर आप लोगों को पता होगा तो कॉमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? भारत में जो सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों कौन सी मस्जिद है? ये जगह जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन है जामा मस्जिद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था? भारत का जो पहला साम्राज्य था दोस्तों कौन सा था? तो यह था मौर्य साम्राज्य। ऑप्शन यहाँ पे ए मौर्य साम्राज्य करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन है अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? जो अशोक का जो अभिलेख है दोस्तों कौन से लिपि में लिखा गया था? तो यह लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्राह्मी लिपि करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने दोस्तों किया था? तो यह किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में जो अंग्रेजों का जो आगमन का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था? हो जाएगा व्यापार करना। ऑप्शन यहाँ पे ए व्यापार करना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने भारत में ताजमहल बनवाया था? भारत में दोस्तों ताजमहल किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन है यहाँ पे सी, शाहजहां करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार किया था किसने दोस्तों? तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए नियुक्त यानी चुना जाता है? दोस्तों कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो यह 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ऑप्शन बी 5 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन यहाँ पे बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, पहले राष्ट्रपति थे भारत के। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? तो ये होता है 6 वर्षों का। ऑप्शन यहाँ पे डी, 6 वर्ष करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, और यहाँ पे सबसे छोटा राज्य की बात करें तो सिक्किम हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा राज्य। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में? जो थार मरुस्थल दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल है। ऑप्शन यहाँ पे बी, राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परमाणु बम के निर्माण में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है, प्रयोग में होता है दोस्तों? कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है यूरेनियम का। ऑप्शन यहाँ पे बी, यूरेनियम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हीरा किस तत्व का बना होता है? जो हीरा दोस्तों किस तत्व का बना होता है? तो यह बना होता है कार्बन का। ऑप्शन यहाँ पे ए, कार्बन करेक्ट आंसर का, ध्यान रखें, जो कि सबसे कठोर धातु माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का जो आविष्कार किया दोस्तों यह किया था मार्कोनी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी मार्कोनी करेक्ट आंसर का, जो कि रेडियो का आविष्कार करता है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की जो खोज किया दोस्तों यह किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करेक्ट आंसर होगा, पेनिसिलिन की खोज किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक खेलों कितने वर्षों में होता है? जो ओलंपिक खेल है दोस्तों ये कितने वर्षों में होता है? तो होता है 4 वर्षों में। ऑप्शन यहाँ पे 4 वर्ष करेक्ट आंसर होगा, ओलंपिक खेल होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय हॉकी टीम में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? भारतीय दोस्तों हॉकी टीम में जो पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था कब जीता था? ये जीता था 1928 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1928 करेक्ट आंसर होगा, 1928 में जीता था। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो विजेता था दोस्तों यह था इंग्लैंड। ऑप्शन यहाँ पे भी इंग्लैंड करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा है दोस्तों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नया नाम है दोस्तों वो जगह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि नया नाम है राजीव गांधी खेल पुरस्कार का। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुई? जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई दोस्तों 1945 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी 1945 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? विश्व की जो सबसे लंबी नदी दोस्तों यह नील नदी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिविल सेवा प्रणाली को भारत में किसने लागू किया? सिविल सेवा जो प्रणाली को भारत में उसको लागू किया किसने किया? यह किया लॉर्ड्स कॉर्नवालिस ने किया। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड्स कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का शुरू दोस्तों कब शुरू किया था? नमक सत्याग्रह दोस्तों कब शुरू किया था महात्मा गांधी जी? तो यह किया था 1930 में, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने किया था शुरू? तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? जो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई दोस्तों कब शुरू हुई थी? जगह 1951 में शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन बी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में कब लागू किया गया? जीएसटी जो कि भारत में कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 2017 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 2017 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारत में जो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है दोस्तों ये हो जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा है? जो सेंसेक्स दोस्तों कौन से स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है बीएससी से। ऑप्शन यहाँ पे बी बीएससी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के? जो सौरमंडल में जो सबसे ज्यादा चंद्रमा है दोस्तों कौन से ग्रह के? तो ये बृहस्पति ग्रह के। ऑप्शन यहाँ पे बी सी करेक्ट आंसर होगा, बृहस्पति ग्रह के, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का जो आविष्कार किया दोस्तों ये किया था रॉबर्ट कॉन और विंटन सर्फ ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा रॉबर्ट कॉन और विंटन सर्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
हृदय हार्ट की धड़कन को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? हार्ट की धड़कन को जो नियंत्रित करता है कौन सा तत्व करता है? यह करता है पोटेशियम। ऑप्शन यहाँ पे सी पोटेशियम करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का जो पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर दोस्तों कौन सा था? तो यह करेक्ट आंसर का परम 8000। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का परम 8000 जो कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? जो गायत्री मंत्र है यह लिया गया दोस्तों ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे ए ऋग्वेद करेक्ट आंसर का। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी है दोस्तों कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी देवनागरी करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? जो भारतीय खनन विद्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह धनबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे भी धनबाद करेक्ट आंसर का। भारतीय खनन विद्यालय स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित? फोर्ट विलियम जो कॉलेज है दोस्तों कहाँ पर है? तो ये दोस्तों कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे सी कोलकाता करेक्ट आंसर का। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक की स्थापना कब हुई? जो हिंदुस्तान बैंक की जो स्थापना हुई दोस्तों कब हुई थी? तो 1770 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 1770 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में? सबसे ज्यादा डाकघर दोस्तों भारत देश में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच में? जो पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था किसके बीच में हुआ था? टी हुआ दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और यहाँ पे मराठों के बीच में। ध्यान रखिएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में हुआ था। ऑप्शन बी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? कौन सा दोस्तों बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? यह किया था मूल्य नियंत्रण। ऑप्शन यहाँ पे सी मूल्य नियंत्रण करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित? कौन सा अनुच्छेद जो कि आपातकाल से संबंधित है इन ऑप्शन में से? तो जगह 352 जो कि आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर का। 352 इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? भारत का जो प्रथम कानून मंत्री था दोस्तों ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन यहाँ पे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि प्रथम कानून मंत्री थे भारत के। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में दोस्तों कौन सा प्रोटीन होता है? तो कैल्शियम होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी कैल्शियम पाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग दूध में। अगला क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है कौन करता है दोस्तों? तो यह करता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन यहाँ पे सी हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर गुलाबी शहर कहलाता है? गुलाबी शहर दोस्तों कौन सा शहर कहलाता है? तो यह कहलाता है जयपुर। ध्यान रखिएगा जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी थी? भारत में जो मुस्लिम शासन की जो नींव रखी थी दोस्तों ये रखी थी मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी मोहम्मद गौरी करेक्ट आंसर का। मुस्लिम शासन की नींव रखी थी भारत में। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है? लोकमान्य के नाम से दोस्तों कौन सा भारतीय स्वतंत्र सेनानी प्रसिद्ध है? तो बाल गंगाधर तिलक प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सी बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तो खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खिलजी वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था यह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन यहाँ पे ए अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद जो कि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो जगह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दोस्तों जो अनुच्छेद है ये मौलिक अधिकार प्रदान करता है नागरिकों को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है? तो हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी 12 अनुसूचियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है यह लगाया जाता है 352 अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 352 आर्टिकल के तहत। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे भी दिल्ली करेक्ट आंसर का सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है किलोग्राम। ऑप्शन यहाँ पे 1 किलोग्राम करेक्ट आंसर का द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? चाय बागानों के लिए दोस्तों कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो यह असम प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे भी असम करेक्ट आंसर जो कि चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से दोस्तों कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो यह मंगल ग्रह जो कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन भी हो जाएगा मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पहली अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में जो पहली अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था कहाँ पर दोस्तों? तो यह किया गया था सूरत में। ऑप्शन है सूरत में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे ए सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति कौन था? कौन था दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सेनापति? तो यह था तात्या टोपे। ऑप्शन यहाँ पे ये तात्या टोपे करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या रहा था? क्या था दोस्तों मुख्य कारण सिराजुद्दौला की हार का? तो यह था दोस्तों यहाँ पे नवाब के सेनापतियों का विश्वासघात, जो कि मुख्य कारण था दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को महात्मा गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन कहा जाता है? किस आंदोलन को कहा जाता है दोस्तों? यह कहा जाता है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह को। ऑप्शन यहाँ पे ए सी करेक्ट आंसर, चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए किस स्वतंत्र सेनानी की मौत हुई थी? साइमन कमीशन के खिलाफ जो प्रदर्शन करते हुए किसकी मौत हुई थी? तो हो जाएगा लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है दोस्तों, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई? कौन से अनुच्छेद में दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो दिया गया है अनुच्छेद 61 में, यानी आर्टिकल 61 में दिया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 61 करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा? जो सर्वोच्च विधायी निकाय दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा संसद है। ऑप्शन यहाँ पे सी संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? कौन से संशोधन के द्वारा? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? कितने समय तक दोस्तों? तो 3 वर्षों तक रह सकता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 3 वर्षों तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों किस शब्द को जोड़ा गया है 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा? तो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी को जोड़ा गया, समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया और अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को मृत्यु गैस कहते हैं? मृत्यु गैस दोस्तों कौन सी गैस को कहते हैं? तो यह कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दोस्तों मृत्यु गैस कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को किसने बंदी बनाया था? किसने दोस्तों बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया था? तो हो जाएगा जनरल हडसन ने बनाया था। ऑप्शन यहाँ पे भी जनरल हडसन करेक्ट आंसर। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बिजली का एसआई मात्रक क्या होता है? बिजली का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है वाट। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर का वाट, जो कि बिजली का एसआई मात्रक होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये 22 अप्रैल करेक्ट आंसर का पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य गिर वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए दोस्तों कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा गुजरात प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे भी गुजरात करेक्ट आंसर का। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर दोस्तों कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खेल स्नूकर से संबंधित? दोस्तों स्नूकर से कौन सा खेल संबंधित है? तो हो जाएगा यहाँ पे बिलियर्ड्स जो खेल है, जो कि स्नूकर से संबंधित है। ऑप्शन भी हो जाएगा बिलियर्ड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 4 करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा टेनिस में ग्रैंड स्लैम होते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले T20 विश्व कप विजेता कप्तान कौन थे? जो पहले क्रिकेट टीम के जो T20 विश्व कप विजेता था कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा MS धोनी थे। ऑप्शन यहाँ पे सी MS धोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में जो एक टीम में खिलाड़ी होते हैं यह 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी 11 खिलाड़ी करेक्ट आंसर का, एक टीम में खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? खेल में जीता था, किस खेल में जीता था दोस्तों? कौन से खेल में? तो यह जीता था हॉकी के खेल में। और कब जीता था? 1928 में जीता था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है किससे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।